सोचिए, एक इंसान अपनी 2 उंगलियों पर अपने पूरे शरीर का वजन उठा लेता है। एक मॉन्क अपने सिर से लोहे की छड़ तोड़ देता है बिना एक आंसू बहाए। हम इन्हें देखकर कहते हैं ये तो चमत्कारी हैं, सुपर ह्यूमन है। लेकिन क्या ये वाकई कोई जादू है, या फिर एक ऐसा सीक्रेट है जो मॉडर्न साइंस और न्यूरोसाइंस भी आज मान रहा है? शायद हमारा पूरा नजरिया ही गलत है। हम दर्द पेन से भागते हैं और वो दर्द को अपना दोस्त बना लेते हैं। आज एनके बुकपीडिया पर हम शाओलिन मॉन्क्स के उस खूंखार अनुशासन के पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आप शियांजी द टैलेंट कोड, स्टोलन फोकस और एसेंशियलिज्म जैसी किताबों की मदद से अपने आलस को मार सकते हैं, अपनी डोपामीन को डिटॉक्स कर सकते हैं और एक आयन माइंडसेट बना सकते हैं। चलो अपनी दिमागी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। शाओलिन मॉन्क्स घंटों एक ही पोस्चर में अभ्यास करते हैं जिसे डीप प्रैक्टिस कहा जाता है। डैनियल कोयले की मशहूर किताब द टैलेंट कोड बताती है कि जब आप किसी मुश्किल काम को बार बार पूरे फोकस के साथ करते हैं तो आपके दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं माइलिन। माइलिन आपके दिमाग के सिग्नल्स के लिए एक चौंग इंसुलेटर का काम करता है। आप जितनी बार दर्द और बोरियत से लड़कर फोकस करते हैं, माइलिन की परत उतनी मोटी होती जाती है। शाओलिन मॉन्क्स कोई जादुई दिमाग लेकर पैदा नहीं होते। वो अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज को इतना मजबूत कर लेते हैं कि आलस और भटकाव के सिग्नल्स उनके दिमाग में रास्ता ही भूल जाते हैं। जिसे हम टैलेंट कहते हैं वो असल में माइलिन की मोटी परत है। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? काम शुरू तो करता हूं पर 10 मिनट में फोन उठाने का मन करता है। जोहान हरी की किताब स्टोलन फोकस कहती है कि आज की टेक कंपनियों ने हमारे फोकस को चुरा लिया है। हर नोटिफिकेशन, हर रील्स आपके दिमाग में रील्स के जरिए चीप डोपामीन का फ्लड लाती है। आपका दिमाग इस आसान मजे का आदी हो चुका है। यहां शाओलिन मॉन्क्स का नियम आता है, आइसोलेशन और सेंसरी डेप्राइवेशन। मॉन्क्स खुद को दुनिया के तमाशे से दूर रखते हैं। इसे आज की भाषा में कहते हैं डोपामीन डिटॉक्स। जब आप जानबूझकर बोरियत को गले लगाते हैं, जब आप बिना फोन के 20 मिनट बैठने का हौसला रखते हैं, तो आपका ब्रेन रिसेट होने लगता है। अमीशी झा की किताब पीक माइंड के अनुसार हमारा ध्यान एक फ्लैशलाइट की तरह है। अगर आप इसे हर सेकंड हर जगह घुमाएंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी। शाओलिन मॉन्क अपनी फ्लैशलाइट को एक ही जगह टिकाकर रखते हैं। ग्रेग मैक्योन की किताब एसेंशियलिज्म का एक कोर प्रिंसिपल है लेस बट बेटर, यानी कम लेकिन बेहतर। एक शाओलिन मॉन्क के पास न तो 50 जोड़ी कपड़े होते हैं, न ही उनके दिमाग में ये टेंशन होती है कि वीकेंड पर कहां पार्टी करनी है। उनकी जिंदगी से सारा कचरा साफ होता है। हम क्या करते हैं? हम एक ही समय पे कोडिंग भी सीखना चाहते हैं, गिटार भी बजाना चाहते हैं, फिट भी होना चाहते हैं और सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहते हैं। नतीजा, हम कहीं भी गहरे नहीं उतर पाते। जोश वेड्सकिन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लर्निंग में लिखते हैं कि महारत तब नहीं मिलती जब आप 1000 चीजें करते हैं। महारत तब मिलती है जब आप किसी एक बुनियादी चीज को इतनी बार करते हैं कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए। डू लेस बट डाइव डीपर। तो आज का लेसन बिल्कुल साफ है। अनुशासन कोई सजा नहीं है जो आप खुद को देते हैं। अनुशासन वो आजादी है जो आप अपने ही भटके हुए दिमाग से खुद को दिलाते हैं। दर्द आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि आपका माइलिन बन रहा है, आपका दिमाग अपग्रेड हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि शाओलिन मॉन्क्स की इस फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग के पीछे एक और गहरा, अंधेरा और अविश्वसनीय सच है? एक ऐसा सीक्रेट टेस्ट, इसे पास करने के बाद मॉन्क्स को अजेय घोषित कर दिया जाता है। एक ऐसा टेस्ट जहां दिमाग शरीर को धोखा देने लगता है। वो टेस्ट क्या है? इस टेस्ट को कहते हैं द आइस शीट टेस्ट। कड़कड़ाती ठंड में 0 से नीचे के तापमान पर इन मॉन्क्स को गीली चादरें ओढ़कर बर्फ के बीच बैठना पड़ता है। आम इंसान हाइपोथर्मिया से मर सकता है, लेकिन ये मॉन्क्स अपनी आंखें बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं और कुछ ही मिनटों में उनके शरीर से भाप निकलने लगती है। वो उस बर्फ जैसी ठंडी चादर को अपने शरीर की गर्मी से सुखा देते हैं। क्या यह कोई जादुई शक्ति है? साइंस कहता है नहीं, ये खेल है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। आज एनके बुकपीडिया पर हम जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को इस हद तक रिवायर कर सकते हैं कि आपका शरीर और आपका आलस आपके सामने घुटने टेक दे। ये साबित कर चुकी है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब शाओलिन मॉन्क बर्फ में बैठते हैं तो वो अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। वो अपने दिमाग को ये सिग्नल भेजते हैं कि ठंड कोई खतरा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बाहरी सिग्नल है। आप अपने कमरे में बैठकर क्या करते हैं? जैसे ही किताब खोलते हैं और थोड़ी सी बोरियत या सिरदर्द महसूस होता है, आपका दिमाग चिल्लाता है खतरा, उठो, फोन उठाओ, रील्स देखो, और आप तुरंत हार मान लेते हैं। आप जब भी किसी काम को अधूरा छोड़ते हैं, आप अपने दिमाग को हार मानने के लिए रिवायर कर रहे होते हैं।
शाओलिन मॉन्क दर्द के उस पहले सिग्नल को सिर्फ एक डाटा मानते हैं, कोई आदेश नहीं। अगली बार जब काम करते वक्त आलस आए तो खुद से कहें, यह सिर्फ एक सिग्नल है, मैं रुकूंगा नहीं। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, मॉन्क मोड। इसका सीधा संबंध शाओलिन मॉन्क्स की डेली लाइफ से है। शाओलिन मॉन्क्स कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करते। जब वो झाड़ू लगाते हैं तो उनका पूरा ब्रह्मांड उस झाड़ू में होता है। जब वो पंच मारते हैं तो उनका पूरा अस्तित्व उस पंच में होता है। हमारी जनरेशन का फोकस क्यों बिखर चुका है? क्योंकि हम पढ़ते वक्त गाने सुन रहे हैं, कोडिंग करते वक्त साइड में टैब खोलकर मैच का स्कोर देख रहे हैं। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। जब आप बार बार ध्यान बदलते हैं तो पुराने काम का कुछ हिस्सा आपके दिमाग में रह जाता है, जिससे आपकी मेंटल परफॉर्मेंस 50% गिर जाती है। अगर मॉन्क मोड में आना है तो दिन के सिर्फ 90 मिनट के लिए दुनिया के लिए मर जाइए। नो फोन, नो इंटरनेट, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपका काम। स्टोइक फिलॉसफी और रायन हॉलिडे की किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे हमें सिखाती है कि रास्ता मुश्किल नहीं है, मुश्किल ही रास्ता है। शाओलिन मॉन्क्स का एक सीधा नियम है, एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट। वो जानबूझकर लकड़ी के सख्त तख्तों पर सोते हैं, रूखा सूखा खाना खाते हैं और कड़कड़ाती धूप में खड़े रहते हैं। क्यों? ताकि जब जिंदगी में सचमुच का संकट आए तो उनका मानसिक संतुलन न बिगड़े। हम अपने जीवन को इतना आरामदायक बना चुके हैं कि जरा सा इंटरनेट धीमा होने पर या किसी के कुछ बुरा बोल देने पर हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अगर आपको एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट चाहिए तो आपको अपनी सहूलियत से बाहर निकलना होगा। ठंडे पानी से नहाना, सुबह जल्दी उठना या स्वाद के बिना सिर्फ हेल्दी खाना खाना, ये सब आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। शाओलिन अनुशासन और न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा निचोड़ यही है। आपका दिमाग एक बहुत वफादार नौकर है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक मालिक है। अगर आप इसे कमांड नहीं देंगे तो ये आपको बर्बाद कर देगा। माइलाइन बिल्ड कीजिए, मॉन्क मोड में डीप वर्क कीजिए और असुविधा से डरना बंद कीजिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शाओलिन मॉन्क्स की इस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के पीछे एक आखिरी और सबसे गुप्त हथियार है। एक ऐसा हथियार जिसके बारे में भगवद गीता में भी लिखा है और जिसे मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स अब जाकर छू पा रहा है। इसे कहते हैं द वॉरियर ब्रीदिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ची। एक ऐसी सांस लेने की तकनीक जो आपके डर को तुरंत गायब कर सकती है और आपके फोकस को 10 गुना बढ़ा सकती है। वो गुप्त ब्रीदिंग टेक्निक क्या है और आप उसे अपने स्टडी टेबल या वर्कप्लेस पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक ऐसा हथियार जो उनके भीतर इतनी ऊर्जा भर देता है कि वो पत्थरों को तोड़ देते हैं। इसे प्राचीन चीनी भाषा में कहते हैं ची, यानी लाइफ फोर्स एनर्जी, और हमारे भारत के वेदों में इसे कहा गया है प्राण। क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सोच है? बिल्कुल नहीं। आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोबायोलॉजी मान चुकी है कि हमारी सांस लेने का तरीका हमारे जेनेटिक्स और ब्रेन वेव्स को तुरंत बदल सकता है। आपके भीतर के डर, तनाव और आलस को 1 सेकंड में भस्म कर सकती है। जब एक शाओलिन मॉन्क लड़ने जाता है या किसी मुश्किल टास्क को हाथ में लेता है तो वो सबसे पहले अपनी सांसों की गति को बदलता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज, यहां तक कि आपका ये शरीर भी असल में ठोस नहीं है। ये सिर्फ एक एनर्जी वाइब्रेशन है। भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 29 में भगवान कृष्ण प्राणायाम यानी सांसों के नियंत्रण की बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी प्राण वायु पर नियंत्रण पा लेता है वो अपनी इंद्रियों और अपने मन का राजा बन जाता है। जब आप घबराते हैं या आलस में होते हैं तो आपकी सांसें बहुत उथली और छोटी होती हैं। इससे दिमाग को सिग्नल जाता है कि आप खतरे में हैं या थके हुए हैं। मॉन्क्स इसका उल्टा करते हैं। वो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग यानी पेट से गहरी सांस लेते हैं। साइंस कहता है कि ऐसा करने से आपका वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है, जो आपके स्ट्रेस हार्मोन को तुरंत जीरो कर देता है और आपके फोकस को लेजर शार्प बना देता है। तो आप इसे अपनी स्टडी टेबल या वर्क प्लेस पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे शाओलिन मॉन्क्स की भाषा में द वॉरियर ब्रीदिंग और मॉडर्न साइंस में बॉक्स ब्रीदिंग कहा जाता है। मार्क डिवाइन की किताब वे ऑफ द सील के अनुसार दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। 1-4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लें, पेट को बाहर फुलाएं। 2-4 सेकंड तक सांस को अंदर ही रोक कर रखें। 3-4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ें। 4 सेकंड तक बिना सांस लिए खाली रहें। सिर्फ 5 राउंड। काम शुरू करने से पहले सिर्फ 5 राउंड इस ब्रीदिंग के कीजिए। आपके दिमाग का सारा कोहरा साफ हो जाएगा, आपका डोपामीन लेवल स्टेबलाइज हो जाएगा और आपका ध्यान उस काम पर ऐसे टिकेगा जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पर टिकी थी। जब आप इस ब्रीदिंग मॉन्क मोड के डीप वर्क और न्यूरोप्लास्टिसिटी को मिला देते हैं तो आप एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसे साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है। यह वो अवस्था है जहां समय रुक जाता है, जहां कोई आलस नहीं होता, कोई थकान नहीं होती। आप और आपका काम एक हो जाते हैं।
स्टीवन कोटलर की किताब द राइज ऑफ सुपरमैन बताती है कि जब इंसान फ्लो स्टेट में होता है तो उसकी सीखने की क्षमता 500% बढ़ जाती है। शाओलिन मॉन्क्स अपनी पूरी जिंदगी इसी फ्लो स्टेट में जीते हैं। उनके लिए अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि सांस लेने जितना स्वाभाविक है। इस महायात्रा में हमने देखा कि एक आम इंसान कैसे सुपर ह्यूमन बनता है। सीक्रेट्स अब आपके पास हैं, साइंस आपके सामने है, प्राचीन ज्ञान आपके हाथों में है। अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फोकस नहीं बनता या मुझे आलस आता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि दर्द सिर्फ आपकी ट्रेनिंग है। सवाल ये नहीं है कि क्या आप बदल सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आप में आज इसी वक्त वो पहला कदम उठाने की हिम्मत है। क्या आप उस चीप डोपामीन की गुलामी छोड़कर अपने दिमाग का राजा बनने के लिए तैयार हैं? इस पूरी ऑडियो बुक को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए। अगर आप इस अजेय सेना का हिस्सा बन चुके हैं तो कमेंट सेक्शन को हिला दीजिए और पूरे गर्व से लिखिए, आई एम अनस्टॉपेबल। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे मॉन्क मोड की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट की यात्रा एनके बुकपीडिया पर कभी नहीं रुकेगी। ट्रेन योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ, बिकम द लेजेंड। जय हिंद।